रशियन में भी लिखा हुआ है उसके ऊपर दोबरा बजालवत खुश आमदीद जिसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। ये देखिए कितने सारे स्टूल हैं जो सन बेड्स हैं। और सिंध लाज़ारुस वो थे जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया था। हाय व्यूवर्स, एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी बस से लानारका का सफ़र करेंगे। लानारका जाऊंगा और वहाँ पे आज लानारका को एक्सप्लोर करेंगे। आज और कुछ हिस्सा उसका कल को करेंगे। तो अभी मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह बस स्टॉप, और ये बहुत ही यूनिक किस्म का रेस्टोरेंट, ग्रीक रेस्टोरेंट है। रशियन में भी लिखा हुआ है उसके ऊपर दोबरा बजालवत खुश आमदीद जिसको बोलते हैं। जी उस बस स्टॉप से बस नहीं मिलनी थी, बस सिटी सेंटर ही आना था और अब मैं सिटी सेंटर पहुंच गया हूं। यहां से आगे अब बस ढूंढते हैं। ये आया नापा का सिंबल। व्यूवर्स बस का इंतज़ार कर रहे थे तो एक टैक्सी वाली आई है, तो उसने बोला कि अगर आप 5 यूरो देते हो तो आपको लारनाका छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी है। ये देखिए आगे भी 2 सीटें हैं, यहाँ पे 3 सीटें हैं और पीछे भी 3 सीटें हैं। 8 सीटर मर्सिडीज़। तो 5 यूरो में तो ठीक है वहाँ पे जाने में, और अंदर एयर कंडीशन भी है और मज़े का सफ़र होगा। बस का अभी आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, ये भी वहाँ बस का इंतज़ार कर रहे थे, ये भी साथ आ गए। अभी तो हम 2 ही बंदे हैं, शायद और किसी को भी रास्ते में ले लें जो वेट कर रहा हो बस का। ये अभी 2 लोग हमारे साथ और आगे 4 हो गए। अभी 3 सीटें और खाली हैं। वो अभी भी रोक के लोगों से पूछ रही है। मुसाफिरों में एक और इजाफा हो गया है। अभी एक और लड़की आई है, उसको भी वहीं पे जाना है, लारनाका। अभी 1 सीट बाकी है, नहीं अभी 2 सीटें बाकी है। वो वाली लड़की आई है अभी एक और। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। जी व्यूअर्स, अभी गर्मी का जोर थोड़ा सा टूटा है तो बाहर निकला हूँ। तो अभी पहले लंच करूँगा क्योंकि लंच मैंने नहीं किया, नाश्ता तो किया था। तो उसके बाद फिर आगे लानारका को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें मैंने कुछ चीज़ें ढूंढी हैं इसी दौरान कि कहाँ जाना है। उसमें बीच तो इधर बहुत सारी है, उसके बाद एक चर्च है बहुत खूबसूरत सा, और उसके बाद एक तुर्की का क्वार्टर है, तुर्कियों का मोहल्ला जो बहुत ज़्यादा पुराना है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी पहले पेट पूजा, यार भूख बहुत लगी है। लिबनानी रेस्टोरेंट मिला है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो ट्राई कर लेते हैं। ये है सी साइड पे, तो मुझे भी उधर ही जाना था, तो ये फिर सही रास्ता हो जाएगा। लेकिन ये ग्रीक होगा, ये हलाल नहीं होगा। हाँ ये तो हलाल नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है साइप्रस में कि हलाल फूड जो है वो ढूंढना थोड़ा ढूंढना पड़ता है, जबकि नॉर्थ साइप्रस में ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुर्की साइड है, तो तुर्की जो है वो तकरीबन सारे के सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो हलाल ही थे। तो व्यूअर्स चलते चलते हम बीच पे तो आ चुके हैं। ये है सामने बीच, और हमें इस तरफ को जाना है आगे। तो रास्ते में जाते वक्त आपको बीच भी दिखा देते हैं। जिसको कोई कन्फ्यूजन हो कि साइप्रस क्या है, उसके बारे में फिर से मैं बता देता हूँ कि साइप्रस जो है वो एक जजीरा है जिसका आधा हिस्सा ग्रीस के अंडर है और आधा हिस्सा तुर्की के अंडर है।
जो ग्रीस के अंडर है वो यूरोपीय यूनियन में है और तुर्की वाला नहीं है। तो अभी मैं ग्रीस वाले साइप्रस में हूँ। जो है ये गार्ड्स का है कैबिन। जब किसी को कोई मसला हो, कोई डूब रहा हो या कोई और किसी को सन स्ट्रोक हो तो यहाँ से हेल्प आती है। फिर यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद होता है। ये देखिए कितने सारे स्टूल हैं जो सन बेड्स हैं, और ये है समंदर, और यहाँ पे सैंड भी है, वैसे नहीं है जैसे पत्थर हैं उधर। तो ये जो लानार्का है ये अपनी बीचेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत दूर तक जो सैंड है और बीचेस हैं जहाँ पे लोग समुंदर में आसानी से आ जा सकते हैं और सनबाथ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हार्बर है, यहाँ जहाँ पे शिप आ सकते हैं। कुछ लोग पानी में मौजूद हैं अभी तक। और इस शहर में एयरपोर्ट भी है। मैं तो पाफोस में लैंड किया था, लेकिन लानार्का में भी एयरपोर्ट है, लेकिन बेल्जियम से कोई फ़्लाइट इधर नहीं आती। अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। पहले नाज़रीन, यहाँ की बीच मुझे कुछ रिगा की जो युरमला की बीच है उसकी याद दिलाती है। वहाँ पे भी ऐसे ही था आगे करके। और कुछ स्पेन की जो एम्पोरिया ब्रावा की बीच है वो भी कुछ सिमिलर है। तो जिसने मेरी वो वीडियोस स्पेन की सीरीज़ या बाल्टिक स्टेट्स की सीरीज़ नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। तो क्या हाल है सर जी, ठीक हो? ये वाला रेस्टोरेंट लगता है मुझे लिबनानी, अल सुल्तान। ये बीच के एंड पे है। तो व्यूअर्स, लिबनानी शौरमा अब ट्राई करते हैं यहाँ पे। और भी बहुत कुछ था लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा शौरमा ले आओ, तो वो ट्राई करते हैं। ये वैसा शौरमा नहीं होता जो वो ऊपर से काट के बनाते हैं। इनके पास दूसरा सिस्टम होता है। इस तरह का है। लेट्स चेक इट आउट। बोटियाँ उसमें डालेंगे, बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, खाना तो बड़े मज़े का था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा था, पेट नहीं भरा सही से। इतना महंगा भी नहीं था। ये 6.5 यूरो का था ये शौरमा। तो अभी एक और यहाँ पे लिबनानी है, अभी उसके पास जाते हैं। वो बेकरी है और वहाँ पे फलाफल एक चीज़ होती है, वो खाते हैं, या कुछ और चीज़ अगर मिले तो। लेट्स चेक इट आउट। जी व्यूअर्स, ये वाली बेकरी है लेबनीज़ की। स्पिनच टोमेटो का 2.5 यूरो का, 3 यूरो का। ये है कोई मेनू। पहले मैं कुछ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यार ये लिबनानी फूड की समझ तो कम ही आई। फलाफल अभी ला रहे हैं, फलाफल जो बॉल्स से हैं। हमारे यहाँ जैसे पकोड़े से होते हैं, वो जो फलाफल है वो इसी तरह के चने पीसे भी होते हैं और साथ में नट्स कुछ होते हैं, उनको मिला के बॉल सा बनाते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं। उसको बोलते हैं फलाफल। वो इसमें डाला हुआ था और बाकी सब्जियां वगैरह। बहुत मज़े का था, स्वाद आ गया बस। तो व्यूवर्स, ये है ज़ातार लेबानेज़ बेकरी। यहाँ से मैंने अभी खाना खाया। और जहाँ मुझे जाना था, वो जो एंशियंट चर्च में आपको कह रहा था, एंजियोस लाज़ारुस इसका नाम है, वो बिल्कुल उसके साथ है। ये है वो। सेंट लाज़ारुस वो थे जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया था।
और उसके बाद फिर वो 30 साल तक और जिए थे। इस जगह पे आके वो उनकी डेथ हुई थी और इसलिए यहाँ पे चर्च बनाया गया है। और ये चर्च, इसकी बुनियाद जो है 9th सेंचुरीज़ में रखी गई थी, लेकिन इसको बाद में रिस्टोर ऑफ कोर्स किया गया होगा। तो ये है वो चर्च, और लानार्का में सबसे फेमस यही जगह है। तो जैसे आपने देखा कि वहाँ पे अंदर इबादत चल रही है और काफ़ी डिवोशनल है सब लोग। और कितना पुराना है ये चर्च, और इसकी हिस्ट्री मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, थोड़े से रूल्स भी हैं कि जो औरतें हैं वो उनके कपड़े थोड़े से पूरे होने चाहिए अंदर जाने के लिए, ये लिखा हुआ है वहाँ पे। और ये ग्रीस की झंडियाँ लगी हुई हैं साथ में, शायद यहाँ के चर्च की हों या यहाँ के सूबे की हों, ये तो मुझे नहीं पता। तो साइप्रस का झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी चल रही है, पता नहीं क्या है ये, लेट्स फाइंड इट आउट। ये कोई मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। गाना बजाना और खाना पीना ज़बरदस्त। ये कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर है, कॉस्मेटिक्स। ये नेपाल के लोग हैं। हाँ, ये भी वो लेबनानी ही है जो हमने अभी खा के आया। तो बेसिकली ये एक मल्टी कल्चरल फेस्टिवल है, म्यूज़िक के साथ खाना पीना और लोग एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इंट्रैक्शंस है मुख्तलिफ़ कल्चर्स की यहाँ पे। व्यूवर्स, ये हम चलते चलते लानार्का का फोर्ट जो है वहाँ पे आ चुके हैं।
ये है लनारका मेदीवाल फोर्ट और इसके बिल्कुल ही साथ में एक मस्जिद है। ये देखिए, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा लनारका वाला, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।